आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भारत में कृषि की जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में बात किए थे। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं छूट गए थे, तो आज हम फिर से उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत का जो कुल GDP है उसमें कृषि का कितना योगदान है। देश के कुल GDP का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो देश के कुल GDP का सकल घरेलू उत्पाद का 15.87% जो है वो कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। देश के कुल GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद का 15.87% जो है वो कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। अब देश में कुल अनाज का उत्पादन 2018-19 में कितना हुआ था? तो 2018-19 में देश में कुल अनाज का उत्पादन 284.95 मिलियन टन रहा। कुल अनाज उत्पादन 2018-19 284.95 मिलियन टन। ये याद रखिएगा, कभी भी एग्रीकल्चर में हम बात करेंगे तो ये MT अगर लिखा है तो मिलियन टन ही होगा, मेट्रिक टन नहीं होगा वो। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसको हम टोटल ग्रेन प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। विश्व के अनाज उत्पादन का 25% अकेले भारत से ही उत्पादित होता है। मतलब ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि विश्व का जो अनाज उत्पादन है उसका 25% अकेले भारत ही उत्पादित करता है। अब बात की जाए दाल का, अब बात की जाए दाल की, तो दाल का कुल उत्पादन 2018-19 में 23.4 मिलियन टन रहा। दाल का कुल उत्पादन 2018-19 में 23.4 मिलियन टन रहा। भारत में सबसे अधिक दलहनी फसलों में चना उगाया जाता है, उसके पश्चात अरहर उगाया जाता है। सबसे अधिक चना, इसके पश्चात अरहर। ये दलहनी फसलों की बात है। दलहनी फसलों में सबसे अधिक चना उगाया जाता है हमारे देश में, उसके पश्चात अरहर उगाया जाता है। अब बात की जाए तिलहनी फसलों की, तो तिलहनी फसलों में हमारे देश में सबसे अधिक सोयाबीन उगाया जाता है, उसके पश्चात मूंगफली उगाया जाता है। तिलहनी फसलों में सबसे अधिक सोयाबीन उगाया जाता है, उसके पश्चात मूंगफली उगाया जाता है। अब हम देखते हैं हमारे देश में सबसे अधिक अनाज का उत्पादन, तिलहन का उत्पादन और दलहन का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो सबसे अधिक अनाज का जो उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। सबसे अधिक अनाज का उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है ना, उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक दलहन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। सबसे अधिक
दलहन उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। सबसे अधिक तिलहन उत्पादन राजस्थान में होता है। अब हम इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि आओ दम है तो तीर चलाओ। अभी ये ऐसे भी चीन के साथ हमारा 36 का आंकड़ा चल रहा है, तो जब भी चीन हमारे बॉर्डर के पास में आए तो उसे क्या बोलना है, आओ दम है तो तीर चलाओ। ठीक है। अब देखिए अनाज, आ से अनाज हुआ, ओ से उत्तर प्रदेश हो गया। अब देखते हैं हम दा से दलहन हुआ और मा से मध्य प्रदेश हो गया। ता से क्या हुआ, तिलहन हुआ और रा से राजस्थान हो गया। तो अब इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि सबसे अधिक अनाज का जो उत्पादन है वो अनाज उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक दलहन उत्पादन दम, दलहन दा से दलहन और मा से मध्य प्रदेश, और यहाँ पे तीर ती से तिलहन और रा से राजस्थान। भारत में अंडा उत्पादन 2019-20 में 103.93 बिलियन रहा और प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जो अंडे की उपलब्धता है वो 74 अंडे हैं। भारत में कुल अंडा उत्पादन 2019-20 में 103.93 बिलियन रहा। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अंडे की उपलब्धता 74 है। भारत पूरे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अंडा उत्पादक देश है। भारत पूरे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अंडा उत्पादक देश है। भारत तीसरा सबसे बड़ा अंडा उत्पादक देश है। अब बात की जाए दुग्ध उत्पादन की, तो भारत में 2018-19 में कुल दुग्ध उत्पादन 188 मिलियन टन रहा। भारत में कुल दुग्ध उत्पादन 188 मिलियन टन रहा। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो दुग्ध की उपलब्धता है वो 376 ग्राम है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध की उपलब्धता, ये भारत का डेटा है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो दुग्ध की उपलब्धता है भारत में वो 376 ग्राम है। अब बात की जाए, भारत पूरे विश्व का 17% जो दुग्ध उत्पादन है वो अकेले ही करता है और दुग्ध उत्पादन में भारत पहले नंबर पे आता है। विश्व का जो 17% दुग्ध उत्पादन भारत करता है।
दुग्ध उत्पादन में भारत पूरे विश्व में पहले स्थान पर आता है। अब हम बात करते हैं एमएसपी के बारे में। तो एमएसपी जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। इसे हम हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कह सकते हैं। एमएसपी किसी भी फसल का वह न्यूनतम कीमत होता है जिस पर सरकारी एजेंसियां किसानों से उनकी उपज खरीदती है। एमएसपी का जो निर्धारण है वो भारत सरकार करती है। एमएसपी का निर्धारण भारत सरकार करती है। और एमएसपी का जो सुझाव है वो भारत सरकार को सीएसीपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस भारत सरकार को एमएसपी का सुझाव देता है। एमएसपी का सुझाव भारत सरकार को सीएसीपी देती है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस। वर्तमान में भारत सरकार ने 23 फसलों पर एमएसपी निर्धारित की हुई है। वर्तमान में 23 फसलों में एमएसपी निर्धारित है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि एमएसपी का निर्धारण कौन करता है। तो एमएसपी का जो निर्धारण है वो भारत सरकार करती है। और अगर पूछा जाए आपको कि एमएसपी का सुझाव या फिर एमएसपी रिकमेंडेड बाय, तो एमएसपी जो है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस के द्वारा रिकमेंड की जाती है या इसके द्वारा सुझाव दिया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ से 2 ही क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। अब जो एमएसपी जो है फसल लगाने के पूर्व ही निर्धारित कर दी जाती है। एमएसपी फसल लगाने के पूर्व ही निर्धारित कर दी जाती है। मोस्टली फसलों के लिए भारत सरकार एमएसपी का निर्धारण करता है, लेकिन जो गन्ना है, गन्ने के लिए जो भारत सरकार है एमएसपी की जगह एफआरपी निर्धारित करती है। गन्ने में एमएसपी की जगह एफआरपी का निर्धारण होता है। एफआरपी मतलब उचित एवं लाभकारी मूल्य। एफआरपी का मतलब होता है उचित एवं लाभकारी मूल्य। तो एफआरपी और एमएसपी में एक ही अंतर है कि जो एमएसपी है वो फसल लगने के पूर्व निर्धारित की जाती है और जो एफआरपी है वो फसल पकने के बाद निर्धारित की जाती है। और जो एफआरपी है वो सिर्फ अभी गन्ने के लिए एफआरपी का निर्धारण किया जाता है।